नगर निगम के अपील करने से पहले हमको गंगा घाट पर उतरकर, चाहे उसमें पुरोहित हो, संत समाज हो या अन्य किसी भी समाज से जुड़ा व्यक्ति हो, व्यापारी वर्ग हो, धर्मशाला चलाने वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, नगर निगम के भी कहने से पहले स्वतः अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जितने भी हिंदू जनमानस हैं, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज इतना हिंदू तीर्थयात्री अपने विभिन्न तीर्थों पर, मंदिरों पर पहुंच रहा है। वो भी समय था जब कुछ हजार की संख्या में कांवड़ी आते थे और सरकारें उनके उत्साह में खलल डालते हुए उनकी जरा सी ऊंची आवाज होने पर उन पर लाठियां चला दिया करती थी, उनको धकेला दिया करते थे, उनके प्रति गलत प्रकार की भावनाएं आम जनमानस के अंदर क्रिएट की जाती थी। पंडित जी, जो ये नगर निगम ने स्वच्छता के लिए अपील की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया जब हरिद्वार में पहुंचे, उसके बाद स्थिति, जो सफाई की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं धरातल से हट गई और व्यवस्थाएं बिगड़ भी जाती हैं। लेकिन उसके बाद लगातार श्री गंगा सभा, नगर निगम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए विभिन्न स्तरों पर स्वच्छता अभियान बड़े स्तर पर चला रहा है। लेकिन जितनी ज्यादा स्थिति बिगड़ी है, उसको बिना स्थानीय नागरिकों, अन्य सामाजिक संस्थाओं को साथ ले बिना ये होना एक तरह से मुश्किल सा हो रहा है। लेकिन हमारा इसमें मानना बिल्कुल अलग है। आज ये सौभाग्य का विषय है कि करोड़ों की संख्या में हरिद्वार पहुंचने वाला वह हिंदू तीर्थयात्री जो कि वर्तमान में कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचा, अगर उन हिंदू तीर्थयात्रियों के कारण कुछ अव्यवस्थाएं पनपी हैं, उनके द्वारा छोड़ी गई कुछ सामग्रियों के कारण घाटों पर अगर गंदगी पसरी है, कहीं कपड़ा पड़ा है, कहीं पन्नी पड़ी है या अन्य किसी प्रकार की कोई सामग्री पड़ी है, नगर निगम के अपील करने से पहले हमको गंगा घाट पर उतरकर, चाहे उसमें पुरोहित हो, संत समाज हो या अन्य किसी भी समाज से जुड़ा व्यक्ति हो, व्यापारी वर्ग हो, धर्मशाला चलाने वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, नगर निगम के भी कहने से पहले स्वतः अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जितने भी हिंदू जनमानस हैं, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज इतना हिंदू तीर्थयात्री अपने विभिन्न तीर्थों पर, मंदिरों पर पहुंच रहा है। वो भी समय था जब कुछ हजार की संख्या में कांवड़ी आते थे और सरकारें उनके उत्साह में खलल डालते हुए उनकी जरा सी ऊंची आवाज होने पर उन पर लाठियां चला दिया करती थी, उनको धकेला दिया करते थे, उनके प्रति गलत प्रकार की भावनाएं आम जनमानस के अंदर क्रिएट की जाती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज स्वयं मुख्यमंत्री जी कांवड़ियों के चरण धो रहे हैं, विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक लोग या अन्य लोग भी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उनके लिए बड़े बड़े भंडारों का आयोजन हो रहा है। किन्हीं किन्हीं जो राहत शिविर है, वहां पर तो बाकायदा उन शिविरों में उनके पांव दबाने की व्यवस्था, उनकी मालिश करने की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। आज बड़ी खुशी और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। अगर उन लोगों के कारण कुछ मैं कहूंगा उनके द्वारा छोड़ी सामग्री के कारण कुछ गंदगी पनपी है, तो अरे मंदिर में भी हम लोग जाते हैं, अगर हमारे द्वारा कुछ ना कुछ वहां कुछ ऐसा होता है तो हम लोग मंदिरों की भी तो धुलाई सफाई करते हैं, मंदिरों के अंदर भी इस प्रकार की स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो ये गंगा के पावन तट ये हमारे मंदिर नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश के अंदर हिंदू इतना जागृत होकर करोड़ों की संख्या में, अरे तो संख्या 4 करोड़ रह गई, 6 करोड़ से ज्यादा संख्या जानी थी, जो बरसात के कारण कम रही है। हम सहर्ष उस बात को स्वीकारते हैं और स्वच्छता अभियान के अंदर पूरी तरीके से नगर निगम के साथ खड़े रहेंगे। और अभी आपके माध्यम से भी मैं सभी संतों से या अन्य हरिद्वार में रहने वाले सभी नागरिकों, व्यापारियों, धर्मशाला के प्रबंधकों, धर्मशाला के कर्मचारियों, होटल वालों, सभी से अपील करते हैं कि वो लोग नगर निगम का पूरा साथ देते हुए, अपनी निजी जिम्मेदारी समझते हुए इस वृहद स्वच्छता अभियान में सड़क पर उतरें, घाटों का स्वच्छता अभियान चलाएं और अपने तरीके से जहां भी आपको लगता है कि वहां स्वच्छता की जरूरत है, नगर निगम की भी अपील से पहले यहां करके उस स्वच्छता अभियान को चलाएं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको कहता हूं कि गंगा के कुछ घाटों पर, कनखल के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में देखिए
कि वहां स्थानीय नागरिक अपने कुत्तों को ले जाकर जिस प्रकार की गंदगी वहां पर फैलाते हैं, उस समय कोई भी सोशल मीडिया पे आज शिव भक्तों के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि लोग आज भी उन कावड़ियों के प्रति कुछ चंद लोग गलत प्रकार की कमेंटबाजी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हम भाग्यशाली लोग हैं कि इस हरिद्वार के अंदर हमारा जन्म हुआ और इस पवित्र धरा पर हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों सनातन धर्मी लोग इस पवित्र स्थल पर आकर हमारी गंगा के प्रति जो भावना, श्रद्धा, आस्था रखते हैं, उस गंगा जी में के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अभी कावड़ में करोड़ों लोग आए और अब इसके बाद अधिक मास चल रहा है। अब गुजरात व पूर्वांचल से बहुत अधिक यात्री हरिद्वार में आने वाला है और अगर हम ये जिम्मेदारी समझते हुए इस पवित्र मंदिर अर्थात इन घाटों का स्वच्छताकरण स्वतः चलाएंगे तो मुझे लगता है नगर निगम या अन्य किसी संस्था को अपील करने की आवश्यकता नहीं होगी।